हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है जो बोर्ड पेपर में हर साल अवश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वे बच्चे इस टॉपिक को पढ़कर अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं अपने बोर्ड पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं वे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हम विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर एकदम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम एकदम अच्छे से लिखे हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये टॉपिक हर साल बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अध्याय पहला का है बच्चों, जो पहला नाम है अध्याय का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें से प्यारे बच्चों आपको पढ़ लेना है अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया और समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है बच्चों, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर ले। अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रिडॉक्स और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको आप प्यारे बच्चों जरूर देख लीजिएगा। बोर्ड पेपर में हर साल इसमें से कोई ना कोई अभिक्रिया जरूर पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का चैप्टर है बच्चों अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, इसमें बच्चों आप अम्ल क्षार के गुण अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीएच का महत्व क्या होता है और पीएच परिसर क्या होता है, यानी पीएच से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और निर्माण की विधि देता है बच्चों बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा जिसको धावन सोडा बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर। इनका निर्माण, इनका रासायनिक सूत्र जरूर आता है बच्चों, इसको आप अच्छे से याद कर। इसमें से 6 नंबर जरूर पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अध्याय तीसरा है हम लोग का बच्चों धातु और अधातु। ठीक है, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा अभिक्रियाएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धातु और अधातु में जो विक्रियाएं होती हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। संयोजकता पढ़ लीजिएगा, यानी किसी भी धातु की संयोजकता कितनी होती है, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है ऐसे। ठीक है, और धातु की क्रियाशीलता की श्रृंखला आप पढ़ लीजिएगा, यानी धातुएं किस किस से क्रिया कर कर क्या बनाते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। तीनों को मत छोड़िएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अध्याय 4 में बच्चों कार्बन एवं उसकी यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर से बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है संयोजन बंध, सहसंयोजन बंध, श्रृंखला शाखाएं तथा वलय। ये भी प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और कार्यात्मक समूह बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो रिएक्शन को होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको कार्यात्मक समूह बोलते हैं बच्चों। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस आयोसिन, IUPAC नामकरण। ठीक है बच्चों, IUPAC नाम करती है, जरूर पूछता है। ठीक बच्चों, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्लस में एथेन, एथेनॉल, एथेनिक अम्ल के उपयोग, ये सब का उपयोग देख लीजिए बच्चों। ठीक है, एथेन, एथेनॉल और एल्कोहल के उपयोग देख लीजिएगा। और लास्ट में बच्चों पूछता है साबुनीकरण, अपमार्जक वाला, उसमें उसको भी आप अच्छे से देख ही लीजिएगा, ये वो बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अध्याय 4 है बच्चों हम लोग का जैव प्रक्रम, बायोलॉजी वाले में से है जैव प्रक्रम, जिसमें से बच्चों आपको देख लेना है पाचन, श्वसन, परिसंचरण तथा उत्सर्जन। ये पांचों टॉपिक को, ये 4 टॉपिक को बच्चों आपको एकदम देख ही लेना है, क्योंकि इनसे हर साल कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। और प्लस इसमें का जो चित्र होता है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय में। ठीक है बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय से है। इसमें आप 2 चीज़ देख लीजिएगा, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। पौधों के हार्मोन तथा मानव तंत्रिका तंत्र, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मानव तंत्रिका तंत्र और उसके जो मानव हार्मोन्स होते हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अध्याय 7 में बच्चों जीव जनन कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप एकदम देख लीजिएगा इस चैप्टर को अच्छे से। इसमें आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम ये जरूर आता ही आता है। प्लस मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए भी आता है, और जनन कोशिका, कौन कौन सी जनन कोशिका होती हैं इसके बारे में जरूर से जरूर पता कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये हम हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं। ये जो चैप्टर है अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, 10 वालों के लिए। और अध्याय 8 में बच्चों आनुवंशिकता, मेंडल के नियम में से। ठीक है बच्चों, इसमें इसको आपको देखना है, इसमें जो जीन होते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेना है, और जो लक्षण होते हैं मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था उसमें टोटल 7 लक्षण को किया था, तो आप लक्षण को देख लीजिएगा। प्लस मेंडल के नियम देख लीजिएगा, उसके प्रयोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मेंडल का नियम थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, 3 नियम है बच्चों, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर कर ही जाएगा। अभी आपके पास समय है बच्चों, आप तैयार कर लीजिए, तैयार करने में लग जाइए, 2 महीना का टाइम है बच्चों। ठीक है, वरना दोबारा समय नहीं मिलेगा। ठीक
ठीक बच्चों। अब हम लोग का 9th अध्याय है बच्चों, 9वां अध्याय में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ये भी प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आता है दर्पण के नियम आते हैं, प्लस परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम आते हैं। ठीक है बच्चों, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र भी आता है। ठीक बच्चों, और फोकस दूरी। और इस पर प्यारे बच्चों ये जो सूत्र से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस जो रे डायग्राम होते हैं, जो किरण का डायग्राम होता है, जैसे कि उत्तल दर्पण से कोई किरण टकराता है तो किधर जाता है, ठीक है, उसी तरह उत्तल लेंस से अवतल लेंस से दर्पण से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको 10वां अध्याय में से प्यारे बच्चों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, इसमें से प्यारे बच्चों भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मानव नेत्र की संरचना देख लीजिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष, हाँ ये दोनों टॉपिक को देख लीजिएगा। बाकी विकिरण और प्रकीर्णन भी अगर टाइम मिले तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आता है। ठीक है बच्चों, और मानव नेत्र की संरचना प्लस दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि ये तो जरूर आते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे बच्चों अध्याय 11 है हम लोग का विद्युत वाला चैप्टर। तो विद्युत वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आप देख लीजिएगा ओम का नियम, आवेश वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, और प्रतिरोध बच्चों देख लीजिएगा, प्रतिरोध श्रेणी क्रम से समांतर क्रम, और इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी आप बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके जो सूत्र से, प्रतिरोध का जो सूत्र होता है उससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अध्याय 12 बच्चों पर्यावरण, हमारा पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। इसको आप बस एक बार ऐसे ही रैंडमली पढ़ लीजिएगा, इसके बाद बाकी आप जाकर खुद ही लिख लेंगे। इसमें आपको ये देख लेना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। ठीक है बच्चे, यानी एक जीव दूसरे जीव से कैसे रिलेटेड होता है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है, स्वपोषी परपोषी सब देख लीजिएगा। बाकी आपका विज्ञान में सब तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना देख लेते हैं। ये प्यारे बच्चों हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को छाट कर इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ठीक बच्चों, और आप सभी समय है जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इसी टॉपिक को कहीं से बच्चों पढ़ ले, बुक से पढ़ ले, चाहे ऑनलाइन से पढ़ ले, और हमारे चैनल पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता रहता है, तो हमारे चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।